अब गाइस किस में चलेंगे, हम अपने कॉल बैक मेथड्स में चलेंगे, राइट। तो अब किस पे चल लेते हैं, हम इसे थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो गाइस। एंड यहाँ पे किस में आ गया, यहाँ पे रिटर्न जो नल है इसे क्या कर दूंगा गाइस, मैं डिलीट कर दूंगा फर्स्ट थिंग। एंड एक चीज और गाइस, यहाँ पे अगर आप देखो तो पब्लिक लोडर टाइप, लोडर किस टाइप का है, इसके अंदर कोई जनरिक, क्योंकि लोडर भी एक जनरिक टाइप का है गाइस। क्योंकि अभी तक अगर आप यहाँ पे कैटलॉग एक्टिविटी में देखो, जो हमने यहाँ पे लोडर क्रिएट करा था, राइट। तो यहाँ पे जो हमने लोडर ऑन क्रिएट लोडर करा था वो किस टाइप का करा था, कर्सर टाइप का करा था। तो क्योंकि गाइस हमें क्या रिटर्न देना है, इसमें कर्सर जनरेट टाइप देना है। और अगर मैं यहाँ पे नहीं भी दूंगा तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो हम एंगल ब्रैकेट्स में जो वैल्यू देते हैं जनरेट टाइप, बेसिकली क्यों देते हैं, ताकि हमारी जो एरर्स हो, ये बेसिकली सिक्योरिटी के लिए होता है गाइस। और इससे हमें क्या बेनिफिट होता है कि लोडर के अंदर कोई और कर्सर के अलावा कोई और वैल्यू क्या पास ही नहीं होगी गाइस। तो उससे क्या होगा, हमारे एरर होने के भी चांसेस क्या होंगे, नल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या पास कर दूंगा, अपना कर्सर पास कर दूंगा। तो ये हमारा लोडर किस टाइप का अब गाइस पैरामीटर पास कर रहा है, कर्सर टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, नॉट पैरामीटर ऑब्जेक्ट, ओके। अब गाइस हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पेट के सारे एट्रीब्यूट शो करने हैं, राइट। तो मुझे एक प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें सारे एट्रीब्यूट शो हो हमारे। तो उसको डिफाइन कर लूंगा मैं यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने एक कमेंट ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो गाइस। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रोजेक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। और किससे शुरू करेंगे गाइस, आईडी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। सबसे पहले आईडी, उसके बाद क्या होगा गाइस, हमारा नेम, पेट एंट्री डॉट क्या आ गया, टेबल नेम आ गया हमारा। फिर पेट एंट्री डॉट, नहीं गाइस गलत कर दिया, टेबल नेम नहीं, कॉलम, हमें क्या कॉलम का नेम चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉलम पेट नेम होगा। फिर यहाँ पे क्या होगी, कॉलम ब्रीड होगी। फिर क्या होगा हमारा पेट एंट्री डॉट कॉलम, इसके बाद था गाइस जेंडर, एंड पेट एंट्री लास्ट में हमारा क्या है, पेट एंट्री डॉट वेट। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या ले लूंगा, कॉलम पेट वेट गाइस। और यहाँ पे क्योंकि हमारा लास्ट था, हम सिंपली इसे क्या कर लेंगे, टर्मिनेट कर देंगे इस प्रोजेक्शन को यहाँ पे। तो गाइज अब क्या हम यूज करेंगे, अब हमें रिटर्न क्या करवाना है, मैंने आपको बताया था, हमें पहले प्रोजेक्शंस दे दिए, हमने लोडर पीछे भी क्रिएट करा था, राइट। यहाँ पे क्या करना होता है, हमें रिटर्न करना है क्या, कर्सर लोडर। क्यों, क्योंकि गाइज ये कर्सर लोडर बेसिकली क्या करेगा, जितने भी हमारी क्वेरी मेथड है जो हमने ऊपर करा था, ये उस क्वेरी मेथड का यूज करेगा, किसमें, जो हमारे पेट प्रोवाइडर में था, सॉरी पेट प्रोवाइडर नहीं गाइज, कंटेंट प्रोवाइडर। यहाँ पे पेट प्रोवाइडर में आपको पता है, लेकिन जो हमारा पेट प्रोवाइडर है वो बेसिकली कैसे वर्क कर रहा है गाइस, एक एज अ क्योंकि है तो कंटेंट प्रोवाइडर ही, राइट। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कंटेंट प्रोवाइडर बोलेंगे ना, कि क्योंकि है तो हमारा पेट एक्टिविटी का नाम तो हमने पेट प्रोवाइडर लिखा है, लेकिन गाइस आपको ये समझना है कि यहाँ पे आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर है उससे हमेशा हम फेच करते हैं, ओके। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा न्यू कर्सर लोडर। यहाँ पे एक वो भी ऐड कर देता हूँ गाइस कमेंट, ताकि आप लोगों को क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। अब इसके जो पैरामीटर्स थे हमारे कर्सर लोडर के, वो दे देता हूँ मैं। सबसे पहला हमारा क्या था कर्सर लोडर का, दिस। और यहाँ पे क्या इसका कमेंट भी दे देता हूँ, पेरेंट एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट है, राइट, जो हम सेल्फ डिक्लेयर करते हैं। ये हो गया हमारा ये। इसके बाद क्या देना है गाइस हमें, जो हमने ऊपर एम करंट यूआरआई, जो हमारा करंट वाला वो क्या है, करंट वाला पेट यूआरआई है। क्योंकि गाइस जो हमारे, अगर आप पिछले कैटलॉग एक्टिविटी में देखो तो यहाँ पे जो हमारा कर्सर लोडर था, राइट, यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा इस हम क्या यूज कर रहे थे, पेट एंट्री डॉट, एक तो हमने कॉन्टेक्स्ट यूज करा था, और किसके लिए यूज कर रहे थे, हम कंटेंट यूआरआई के लिए यूज कर रहे थे, मतलब पूरी की पूरी टेबल के लिए हम लोडर रन कर रहे थे पहले। इस चीज का गाइस आपको डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जब हमने पेट डॉट कॉन्टेंट यूआरआई यूज करा था कर्सर लोडर में, तो इसका मतलब पूरी की पूरी जो टेबल थी वो रन हो रही थी लोडर के साथ। बट जब हम एडिटर एक्टिविटी में यहाँ पे हम करंट पेट यूआरआई यूज कर रहे हैं, राइट, तो करंट पेट यूआरआई पे अगर मैं क्या करूंगा, इस कंट्रोल भी करूं, तो ये कहाँ पे आएगा, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा है। और करंट इसमें क्या है गाइस, जो हमने यूआरआई फेच करा है किससे, कैटलॉग एक्टिविटी से, किसके लिए, इंडिविजुअल पेट के लिए। तो होपफुली गाइस आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन ना हुआ हो कि यहाँ पे हम बेसिकली क्या रहे हैं। पहले मैंने प्रोजेक्शंस दे दिए, वो कौन से प्रोजेक्शन, जो हमें एट्रीब्यूट शो करने हैं, ठीक है, कॉलम्स के सारे। फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कर्सर लोडर ले लिया, जो क्या कंटेंट प्रोवाइडर हमारा यहाँ पे क्या है, पेट प्रोवाइडर है, लेकिन हम कंटेंट प्रोवाइडर बोलेंगे गाइस, क्योंकि आपको मेन जो चीज यहाँ पे गाइस, जो मेन
ये तो इम्पोर्टेंट है हम जो ऐप बिल्ड करें, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज गाइस ये है कॉन्सेप्ट सीखना कि कैसे चीज कैसे वर्क करती है, क्योंकि गाइस कंटेंट प्रोवाइडर कैसे और फ्रेमवर्क के साथ वर्क करता है ये चीज सीखना एंड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे अब यहाँ पे हम किस चीज को रन करना है, किस चीज के साथ पिछले उसमें लास्ट जो कैटलॉग एक्टिविटी तो में था उसमें क्यों हमारा डिफरेंट यूआरआई था, इसमें क्यों डिफरेंट यूआरआई यूज कर रहे हैं, इसका क्या कनेक्शन है, ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मिस कर दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है इस कोर्स को सीखने का। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, डिफरेंसेस जो है गाइस कि कौन सा लोडर में कब यूज कर रहे हैं और कहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भी कमेंट ऐड कर देता हूँ गाइस मैं कि जो हमारा ये था कौन सी क्वेरी है, जो हमारी करंट यूआरआई की करंट पेट की थी, राइट। अब इसके बाद हमें कौन सा देना है गाइस, प्रोजेक्शंस देना था अपना, तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्शंस दे दूंगा क्योंकि प्रोजेक्शंस पास होंगे जो हमें दिखाने हैं एट्रीब्यूट्स। और यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, इसका एक ऐड कर देते हैं, कौन सा अपना, मैंने कमेंट ऐड कर दिया, ओके। अब जो बाकी हमारे वो थे वो उनको पैरामीटर्स को मैं क्या दे सकता हूँ, सिंपल नल दे सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइज, हमारा टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो ऑन क्रिएट लोडर था वो कंप्लीट हो चुका है। ये गाइज आपको यहाँ पे कमेंट इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये किसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी लिख के आ रहा है, राइट। जैसे मैंने नल लिखा है अपने आप आ गया सिलेक्शन आ गया सॉर्ट ऑर्डर। ये ऑलरेडी हम लोगों को डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है। अब गाइज ये तो हो गया हमारा ऑन क्रिएट लोडर। यहाँ पे हमने क्या करा, जो जो हमें शो करनी थी, कौन सी जितनी हमें फील्ड शो करनी थी, उसके बाद हमने कर्सर लोडर को सेट कर दिया किस पे, पहले पेरेंट एक्टिविटी पे। पेरेंट एक्टिविटी कौन सी है हमारी, एडिटर एक्टिविटी, इसलिए हमने क्या दे दिया यहाँ पे दिस दे दिया है। उसके बाद जो हमारा यूआरआई है पिछले उसमें गई जो हमारी कैटलॉग एक्टिविटी थी उसमें हमारा पेट एंट्री से हमें जो हमारा कंटेंट यूआरआई था, मतलब पूरी की पूरी जो टेबल थी, हमारा जो कर्सर लोडर था पूरा का पूरा गाइस टेबल पे वर्क कर रहा था। जबकि जो हमारा ये वाला यूआरआई है, ये वाला यूआरआई गाइस बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल पेट के लिए है, जो कि इस पे कैटलॉग एक्टिविटी पे जो लिस्ट व्यू पे जब क्लिक कर रहे हैं ये तब वर्क करेगा, ओके। यानी कर्सर लोडर भी उसी पे वर्क करेगा। अब गाइस जब मैं यहाँ पे बेसिकली कह रहा हूँ कि ये कौन सा है, हमारा क्वेरी मेथड रन हुआ है यहाँ पे। तो गाइस आपको होपफुली याद हो कि क्वेरी मेथड हम कैसे रन करते थे, प्रोजेक्शंस और कैसे उसमें कर्सर रन करते थे, राइट। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो गाइस इस चीज की प्रैक्टिस करना मत भूलना, थोड़ा सा एक बार जब एक बार आप कर लो इस कॉन्सेप्ट को, एक बार कर्सर का दोबारा क्वेरी मेथड देख लेना कि क्वेरी मेथड हमने रन कैसे करा था, ताकि आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इसकी कि हमने कर्सर लोडर में क्या कर दिया। क्योंकि गाइस एट द एंड ऑफ द डे आपको दिखाना क्या है कि जैसे ही आप इंडिविजुअल लिस्ट व्यू में पेट पे क्लिक करो, राइट, तो हमें क्या दिख जाए कि जो उसके अंदर फील्ड्स हैं जो ऑलरेडी फिल्ड आउट थी, किसकी, पेट्स की जो इन्फॉर्मेशन थी वो दिखनी चाहिए, राइट। तो हम बेसिकली वही यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेरी मेथड यूज कर रहे हैं, राइट। प्रोजेक्शन दे दिया और उसके साथ हमने यूआरआई दे दिया और कर्सर लोडर को रिटर्न कर दिया ताकि हमारी वो इन्फॉर्मेशन फेच हो जाए। अब गाइस हमें किस पे चलना है, अपने सेकंड कॉल बैक मेथड पे, जो कौन सा है, ऑन लोड फिनिश। तो गाइस ऑन लोड फिनिश में हमें क्या करना है, डेटा लोड करना है, राइट। जो हमने यहाँ पे क्वेरी करी है वो वाला डेटा लोड करना है। एंड लोड डेटा लोड कहाँ से करेंगे, जो ऑलरेडी हमारी इनपुट वाली कैटेगरीज होंगी। अब जैसे गाइस हमारे यहाँ पे अगर एडिटर में आप जाओ तो हमने ऑलरेडी इंसर्ट मेथड कर रखा है, राइट, जो क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है, उसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। लेकिन ये क्या हो रही है गाइस, ये पूरी की पूरी टेबल के लिए वर्क कर रहा है। जबकि अब हमें क्या चाहिए, इंडिविजुअल जो पेट है उसका हमें फीड करना है, राइट। और अब लोडर की तरफ से करें, क्योंकि अगर पुराने उसमें देखो गाइस जो हमने कैटलॉग में लगाया था उसको हमने अडेप्टर पे सेट करा था, अडेप्टर से वो किस पे पेट प्रोवाइडर पे वर्क कर रहा था। बट ये किस पे वर्क कर रहा है गाइस, हमारा डायरेक्टली इंडिविजुअल एक पेट है उसकी यूआरआई पे वर्क कर रहा है। हम इस पे अडेप्टर व्यू डायरेक्टली किस पे वर्क कर रहा है गाइस, लिस्ट व्यू पे वर्क कर रहा है। तो इसके लिए हमें एक अपना सेपरेट डेटा फेच करके इस पे लोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गाइस हमारे इसमें दो पैरामीटर्स गिवन है, एक लोडर गिवन है, किस टाइप का लोडर टाइप का, एक कर्सर डेटा। अब गाइस यहाँ पे कर्सर डेटा गिवन है, राइट। मैं ऐसे क्या कर लेता हूँ, कर्सर डेटा को यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नगर इसका नाम क्या लिख देते हैं, कर्सर टाइप लिख लेते हैं, ताकि हमें थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। और अब हमें क्या देखना है गाइस, सबसे पहले हमें चेक करना है जो हमारा कर्सर जाए, राइट, वो एम्प्टी है या नहीं। सबसे पहली चीज गाइस हमें यही देखनी होती है कि कर्सर कहीं एम्प्टी तो नहीं है ऐसी सिचुएशन में कि जिसमें अगर डेटा एम्प्टी होने के चांसेस है, क्योंकि हो सकता है हमने किसी पेट व्यू पे क्लिक ना करा हो, राइट। यहाँ पे कमेंट ऐड कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, और सबसे पहले क्या करा लेंगे, चेक करा लेंगे कर्सर की वैल्यू को कि या तो एक तो वो नल ना हो या फिर और कर्सर क्या ना हो। गेट काउंट मेथड से गाइस हम क्या कर लेंगे, इसे काउंट कर लेंगे
यहाँ पे क्या आ गया, हमारा गेट काउंट आ गया, और ये क्या नहीं होना चाहिए, 1 से लेस नहीं होना चाहिए गाइस, क्योंकि अगर ये 1 से 0 हुआ तो काउंट हमारी ऑलरेडी 0 हो गई है कर्सर की, राइट। तो उसमें कोई हमारे पास डेटा होगा ही नहीं, या फिर या तो कर्सर नल होगा या फिर 0 वैल्यू होगी, राइट। और ये मैंने चेक कैसे करा, बेसिकली यहाँ पे गेट काउंट मेथड से कर्सर की एक नल चेक करवा लिया, एक गेट काउंट से हमारी कर्सर की जो काउंटिंग होगी वो आ गई होगी गाइस। तो सिंपल, अगर ये कंडीशन हुई, ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे खाली। तो यहाँ पे गाइस सिंपल जो मैंने रिटर्न दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये है कर्सर नल है या फिर इसकी काउंट कम है, तो सिंपल यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, कोई फंक्शनलिटीज पे अप्लाई नहीं होगी। बट अगर यहाँ पे हमारा कर्सर की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब हमारे कर्सर में डेटा है, मतलब जिस लिस्ट व्यू पे मैंने क्लिक करा है उसमें डेटा है, तो अगर उस पे डेटा है तो हम किस पे चलेंगे, उसे आगे चलेंगे किस पे, डेटा के फीड करने के लिए। अब गाइस ये वाली फंक्शनैलिटी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कैसे यूज करते हैं इसको। कर्सर को हम यूज करते हैं किस मेथड के थ्रू, मूव टू नेक्स्ट मेथड के थ्रू, राइट। अब इससे क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट कर्सर होता है उसमें तो वैल्यू जैसी पहली कंडीशन आएगी, फर्स्ट कर्सर की जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू होती है उसकी पोजीशन पहले फेच होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, अगर आगे नहीं होगी तो वो टर्मिनेट हो जाएगी इफ कंडीशन। ये भी गाइस हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में, राइट, कि कैसे वर्क करता है और कैसे वैल्यू फेच करता है। अब क्या कर लेते हैं गाइस, सेम चीज कर लेते हैं, जिन एट्रीब्यूट्स में हम इंटरेस्टेड हैं पहले उन्हें फेच कर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कॉलम इंडेक्सेस बना लेते हैं इसके। तो यहाँ पे क्या आ गया, एंड नेम कॉलम इंडेक्स, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स पेट एंट्री डॉट कॉलम पेट नेम। फिर यहाँ पे ले लेंगे गाइस इंटीजर, पहले हमें नेम चाहिए था, फिर क्या चाहिए थी, ब्रीड चाहिए थी। तो यहाँ पे सिंपल ब्रीड कॉलम इंडेक्स आ गया हमारा, एंड यहाँ पे क्या आ गया गाइस, कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, कौन सा यूज करेंगे, पेट एंट्री डॉट कॉलम ब्रीड कर ली गाइस हमने यहाँ पे। फिर मैंने क्या फीड कर लिया, नेम कर लिया, ब्रीड कर लिया, उसके बाद क्या करना था गाइस, जेंडर करना था हमें। तो जेंडर कॉलम इंडेक्स एंड सिंपल दोबारा से गाइस हमने कर्सर कर लिया। ये ऑपरेशन गाइस हम बहुत बार कर चुके हैं, अब होपफुली अब आपको इसको समझ में आ गया होगा कि हम कर क्यों रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पे हमने क्या कर लिया, जेंडर फेच कर दिया, और आखिरी क्या बचा है गाइस, वेट कॉलम इंडेक्स, एंड यहाँ पे किसकी हेल्प से, कर्सर की हेल्प से आखिरी हमने कॉलम इंडेक्स फेच कर लिया, और किसका, पेट एंट्री का डॉट कॉलम, क्या हो गया यहाँ पे हमारा वेट, एंड वेट कहाँ है, ओके ये है गाइस। तो ये तो क्या हो गए हमारे, जो हमारे कॉलम के एट्रीब्यूट्स थे, जो हमें इंडेक्स, उसके कॉलम इंडेक्स फाइंड करने थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गाइस, एक तो होती है हमारी कर्सर की पोजीशन जो क्या होती है ऐसे वर्टिकल, एक होती है हमारी कौन सी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो किसकी होती है, इंडेक्स, किसकी, कॉलम के इंडेक्स होते हैं जो 0 1 2। तो दोनों को जैसे हम एरे में गाइस मैच करते थे, 0 जो हमारी 2D एरे थी, राइट, 0 1 0 2 जो हम कोऑर्डिनेट्स देके फाइंड करते थे, सेम इसमें भी वही होता है। एक हम कॉलम इंडेक्स फाइंड करते हैं, एक हम जो रो इंडेक्स होती हैं वो फाइंड करते हैं, और दोनों को क्या कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं किसकी तरह, एरे की तरह।